तुम्हारी एक बंदी थी जिससे 3 साल पहले तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है और फाइनली जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, बहुत मजे कर रहे हो और सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हें एक गिफ्ट आता है उसी की तरफ से जिसके अंदर एक डॉल होती है और बेसिकली उस डॉल के हाथ पांव टूटे हुए होते हैं, उसको फांसी हुई लगी हुई होती है और उसमें खून ही खून भरा होता है। तो तुम्हारी हालत क्या होगी? सो फाइनली हम लोग एक ऐसी ही मांगा को कवर करने वाले जिसका नाम है हैंग्ड डॉल, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। तो इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि किसी का फोन बज रहा होता है और वो 2 से 3 बार बजता है। तो उसके बाद एक बंदा उसे उठाता है और वो उठा के हेलो बोलता है। यहाँ सामने से आवाज आती है, कुछ बोलना मत माइक, बस मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम आखिरकार हो कहाँ पर। तो अपना माइक रिप्लाई करता है कि मैं अपने रूम में सो रहा था, तुमने मुझे उठा दिया डेक्स्टर। और उसके बाद अपना डेक्स्टर बोलता है कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है? तभी अपना माइक रिप्लाई करता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, कल ही मेरा एग्जाम खत्म हुए और मुझे अभी सोने दो, गुड नाइट। जैसे वो गुड नाइट बोलता है, सामने से डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि तुम मीटिंग के बारे में भूल गए, कोई नहीं, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता। तभी अपना माइक सोचता है मीटिंग, आज कौन सी मीटिंग थी? तो अपना डेक्स्टर बोलता है तुम सही में सो रहे थे ना कि तुम मीटिंग भूल गए? तो वो बताता है कि तुम्हारी डेट के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं उसका चाय पी रहा हूँ और तुम्हारी बेसिकली आज डेट होने वाली थी उसके साथ सनडाउन कैफे में जो अपने स्कूल के सामने पड़ता है। और जब तुम 14 मिनट 27 सेकंड लेट हो गए तो मुझे लगा कि तुम शायद किडनैप हो गए हो मेरी फाइल 71849K की वजह से, और मैं जानना चाहता था कि आखिरकार तुम हो कहाँ पे। तो अपना माइक बोलता है कि मीटिंग क्या वो आज थी? उतने में अपना डेक्स्टर रिप्लाई करता है तुम 15 मिनट 47 सेकंड ऑलरेडी लेट हो चुके हो। उसके बाद में डेक्स्टर फोन काटता है और वो जल्दी जल्दी रेडी होना शुरू करता है। बोलते वो ब्रश करता है, नहाता है, धोता है और घर से फटाफट निकलता है। उसके बाद उन सबको ढूंढते हुए वो किसी तरह उस कैफे में पहुंचता है जहां पे सामने उसको डेक्स्टर दिखता है। और वो जैसे उसके बाद पहुंचता है तो डेक्स्टर बोलता है कि तू 27 मिनट 14 सेकंड लेट है और किडनैप होने के अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई और बहाना सूटेबल होगा यहाँ पे। यहाँ पे वो लड़की रिप्लाई करती है जो उसकी डेट होती है, वो बोलती है कि वो लेस कन्विंसिंग होगा। इसके बाद वो बंदा अपनी डेट को देखता है, बोलते माइक उस लड़की को देखता है और उन दोनों की नजरें मिलती है। जिसके अपने डेक्स्टर एक बहुत ही कूल बंदे की तरह वहां से उठ के जा रहा होता है और बोलता है कि 27 मिनट 14 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको मना लियो और देख लियो क्या करना है। और हाँ, मैं फाइल 71849K का ध्यान रख लूंगा, तो अपनी डेट पे था। जिसको देख के अपना माइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये भाई इतनी गुस्से में बैठी हुई है, तो सीधा सॉरी बोलता है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। सो उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम माइक ग्रेको है और वो बंदी बोलती है मेरा नाम एंजेलिना वेन है। तभी वहां पे सेम वैसे ही माहौल हो जाता है जो किसी का भी फर्स्ट डेट में होता है, वहां पे चुप्पी सा आती है। उसके बाद वो बंदा सोचता है कि चलो मैं ही बोलना शुरू कर देता हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपना माइक हूँ और मैं एक सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं ग्रेड 2 का स्टूडेंट। वो लड़की बोलती है कि मैं भी एक कंप्यूटर की फील्ड में काम करती हूँ। जिसका वो लड़की बोलती है कि ठीक है ये सब हो गया, अब तुम मुझे जल्दी जल्दी जानकारी दो, मुझे अपना ब्लड ग्रुप बताओ, मुझे अपना ज़ोडिएक साइन बताओ और फेवरेट मूवी और बाकी सब चीजें भी। तो बंदा चुपचाप बताना शुरू कर देता है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB है और मेरा ज़ोडिएक साइन लिब्रा है और बेसिकली मुझे ऐसे मूवी ऐसा उतनी खास पसंद नहीं, बट हाँ मैं वो कॉमेडी मूवी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये सब सुन के लड़की अपनी एक नोटबुक में लिखने लगे, जिसको देख के अपना माइक थोड़ा शॉक होता है कि ये कर क्या रही है। उसे बंदी अपनी नोटबुक को बंद करती है और बोलती है कि मैं अभी तक अपनी नाइट शिफ्ट का काम कर रही थी लास्ट 1 मंथ से और फाइनली मुझे एक वीकडे मिला, तो अब मैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ बैठ के। मुझे डेक्स्टर ने इंसिस्ट कर था कि मैं तुमसे आके मिलूं, इसलिए मैं आई। अब मैं जा रही हूँ अपनी छुट्टी को सही से एंजॉय करने। सो वो लड़की बोलती है कि तो ऐसा समझ लेना कि मीटिंग कभी हुई नहीं। माइक को लग रहा होता है कि वो शायद अभी भी गुस्सा है उस बात से, तो माइक उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी मैं लेट हुआ। बट वो बंदी बोलती है जितनी मैंने तेरे से कन्वर्सेशन करी उतने में मुझे पता चल गया कि तू कैसा बंदा है, तो मैं तेरे से बात नहीं करने आती और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया तेरे में। जिसको सुन के कोई भी अच्छे से अच्छा बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली वो हिम्मत जुटा के पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो कि बाद में तुम्हें कोई हेल्प पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। उसके बाद वो एक नोट पे लिख के वहां पे अपना नंबर छोड़ जाती है। जिसका माइक अपना बहुत उदास बैठा होता है। फिर वो अपने फोन को चेक करता है तो देखता है उसमें डेक्स्टर का मैसेज आया होता है और वो पूछता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। उसके बाद वो डेक्स्टर के साथ एक ड्रिंक पे बैठने का डिसाइड करता है और वो वहां से निकल जाता है। इससे अपना सीन स्विच होता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों मस्त बैठ के अपने बार में पी रहे होते हैं और बकचोदी कर रहे होते हैं जैसे दारू पीते वक्त होता है। और उसके बाद उनकी ये सारी बातें, ये सारी बकचोदी एक पीछे बैठा बंदा सुन रहा होता है। तो उसके बाद तो बोलता है कि भाई क्या तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे? उसके बाद अपना डेक्स्टर बोलता है कि कौन है? तो उसके बाद बोलता है कौन है साले, जानता है तू मुझे कौन हूं मैं? काफी जिगरे वाला लग रहा है तू। इसकी हाइट को देख के अपने माइक की फट जाती है और बोलता है इस साले इतना लंबा, कम से कम 190 सेंटीमीटर का तो होगा ही। बट अपने डेक्स्टर को उसकी हाइट और सब कुछ देख के घंटा फर्क पड़ रहा हो, वो सीधा उसको मिडिल फिंगर दिखा देता है। जिसका तो बंदा बोलता है अच्छा। और नॉर्मल सारे स्कूल स्टूडेंट्स का डायलॉग बाहर ही हो, उसके बाद वो दोनों बाहर जाने लग जाते हैं। इसका तो बंदा बोलते हैं मेरे को तेरे जैसे बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि मुझे भी सेम पिंच। जिसका तो अपना सीन स्विच होता है, अपने को सीधा सुबह दिखाई जाती है जहां पे अपना माइक सो के उठता है और वो कंफ्यूज होता है कल हुआ क्या था। और वो सोच रहा था और वो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि लास्ट टाइम उसने क्या देखा था। लास्ट टाइम उसने देखा था कि वो और अपना डेक्स्टर उस बंदे के साथ बाहर जा रहे हैं अपने बार के। बट उसके बाद क्या हुआ?
उसके अपना सीन स्विच होता है और अपना माइक अपने कॉलेज की तरफ जा रहा होता है और जाते वक्त भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कल की बात भूल क्या सकता है और आखिरकार कल हुआ क्या था। तभी अपने कॉलेज के गेट पे देखता है कि वही लंबा बंदा अपने डेक्स्टर को पेल रहा होता है और वो उससे किसी चीज़ का जवाब मांग रहा होता है। जितने में उसकी नज़र पड़ती है अपने माइक के ऊपर और माइक को देख के बोलता है कि स्कॉलर, और उतने में ही अपने डेक्स्टर भी माइक को देख लेता है और वो बोलता है कि माइक भागो यहाँ से, ये बंदा पागल है। और उन दोनों की ये हरकत करते हुए देख के अपने माइक को थोड़ी शर्म आती है क्योंकि वो अपने कॉलेज के अंदर खड़ा होता है और ये दोनों उसी को बुला रहे होते हैं। तभी अपना माइक उस बंदे को बोलता है कि ए भाई, ये अपने स्कूल है तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर, और हाँ कल के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ जो भी हुआ उसके लिए। हाँ मुझे कुछ याद नहीं कल हुआ क्या था, बट हाँ अगर तुझे ज़्यादा चोट लग गई हो तो उसके लिए तो अपनी मेडिकल डिस्क्रिप्शन मुझे दिखा, तभी मैं तुझे पैसे वापस करूंगा। इसको देख के उस बंदे को थोड़ी सी खुन्नस तो आती है और वो अपने माइक का गला पकड़ लेता है और वो अपने माइक का गला पकड़ के बोलता है कौन से डॉक्यूमेंट मादरचोद। और फिर वो बंदा बोलता है कि ऐसे एक्ट करना बंद कर कि जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तभी अपना माइक रिप्लाई करता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कि तू कल रात को क्या हुआ था, मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है कल की बात से। तभी वो दोनों बंदे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो बंदा चिल्ला के बोलता है क्या तुझे भी सच में नहीं पता कि कल क्या हुआ था। और अपना माइक रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने कल शायद ज्यादा पी ली थी, इसकी वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैं अपने रूम के अंदर हूँ। और वो बंदा भी सेम चीज बोलता है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं, और सेम हुआ होता है अपने डेक्स्टर के साथ। मतलब उन तीनों बंदों को एक्चुअल में कुछ भी पता नहीं हुआ होता कि कल उनके साथ हुआ क्या था। तभी वो बंदा अपने माइक को एक कार्ड दिखाता है और वो कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि तो ये तुम्हारा काम नहीं है। और उस कार्ड पे बहुत ही क्रीपी और अजीब सी पिक्चर बनी हुई होती है जिसको देख के अपने माइक की फटके चार हो जाती है और वो बंदा सदमे में चले जाता है। जैसे ऐसा लग रहा होता है कि माइक ने उस पिक्चर को कहीं देखा है और उसको कोई ट्रॉमा याद आ गया है। और जितने में अपना माइक शॉक्ड खड़ा होता है उतने वो बंदा बोलता है तो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमने ये मेरी पॉकेट में नहीं रखा, तो आखिर ये काम किसका है। तभी वो बंदा अपने माइक से पूछता है कि अच्छा तुम्हें इसके बैक में जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब पता है। सो बेसिकली उसके बैक में लिखा होता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। और अपना माइक मना कर देता है कि उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अपना माइक जैसे अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी भी जेब में सेम कार्ड है और डेक्स्टर की जेब में भी ऐसा सेम कार्ड है। और उन दोनों की जेब में जो कार्ड निकलता है उसके पीछे भी ये सेम सेंटेंस लिखा होता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। तभी अपने को दिखाया जाता है एंजेलिया को, जो अपनी नींद से जिसकी आंखें खुलती है और उसके सामने उसकी बिल्ली चल रही होती है जिसका नाम होता है जॉन। और वो बिल्ली भी अपने मुंह में वो सेम कार्ड लेके खड़ी होती है जो अपन उन तीनों बंदों के पास देख चुके हैं। और उसके ऊपर भी वो सेम क्रीपी इमेज और उसके बैकग्राउंड में वही टेक्स्ट लिखा होता है जहाँ पे उस लड़की की भी मेमोरी जा चुकी होती है। और वो अपने लास्ट डे को पूरा रिवाइंड करती है कि लास्ट डे उसने करा क्या था। तो वो सो के उठती है, उसका वीकेंड होता है, फिर उसको कॉल आता है अपने डेक्स्टर का। डेक्स्टर बोलता है कि उसका एक दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उससे वो डेट पे चली जाए उसके साथ। तो वो स्मार्ट सुन के उस बंदे से मिलने आती है जो अपना माइक होता है। और माइक अपना वहाँ पे लेट पहुंचा होता है और माइक को उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो उस कैफे से निकल जाती है माइक को धक्का देके। अब उसके बाद का उसको सीन वो याद करने की कोशिश करी होती है कि उसके बाद उसने करा क्या था। तभी अपनी एंजेलिया एक मिराज शॉप पे जाती है जहाँ पर वो जो उसका दुकानदार होता है वो ऐसा लग रहा होता है कि अपनी एंजेलिया को जानता है और एंजेलिया उसको अंकल बोल के बोल रही होती है, जहाँ पे वो इंसिस्ट करता है अपनी एंजेलिया से कि वो उसे अंकल नहीं ब्रदर बोले। उसके बाद उसके शॉप पे और भी सारे कस्टमर आने लग जाते हैं तो उसके बाद उन कस्टमर को देखने लग जाता है और अपनी एंजेलिया वो वहाँ पे शॉप पे चेक करने लग जाती है कोई एक पेंडेंट उसके लिए, जहाँ पे उसको एक पेंडेंट बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और वो ये पेंडेंट है। और आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये पेंडेंट सुंदर लगेगा और कौन इसको पहनेगा अपने गले में। और वो बंदी इस पेंडेंट को फिर खरीदने चली आती है और शॉपकीपर से पूछती है कि ये पेंडेंट कितने का है, तो बताते हैं $40 का। और उसको खरीद के और वहीं पे उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। अब वो आती है प्रेजेंट डे में जहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये कार्ड आया कहाँ से और उसकी मेमोरी क्यों गायब हो गई है। फिर अपनी एंजेलिया वो काम करती है जो 99% ऑफ लोग करेंगे, वो जाती है अपने गूगल पे और सर्च करना शुरू करती है क्योंकि बेसिकली उस बंदी को लग रहा होता है कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट है और शायद गूगल पे उसको इसके बारे में कुछ पता चल जाए। बट जब वो गूगल पे पूरा रिसर्च कर लेती है उसको स्टिल कुछ भी पता नहीं चला होता है। फिर उसके दिमाग में आता है डेक्स्टर का नाम। उसको लगता है कि कहीं डेक्स्टर ने बकचोदी तो नहीं करी क्योंकि वो बंदा इस चीज में माहिर है। बट वो सोचती है कि डेक्स्टर इस लेवल पे शायद ही जाएगा। बट फिर भी वो कंफर्म करने के लिए अपने डेक्स्टर को कॉल करती है और उसको कॉल उठाता है अपना माइक। जैसे उसको पता चलता है कि कॉल पे माइक है, वो कॉल काटने जा रही होती है। अपना माइक उसे रोकने की कोशिश करता है बट फिर भी काटने जा ही रही होती है। तभी अपना माइक उसको वही सेंटेंस बोलता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन, जो उसके कार्ड पे लिखा होता है, जिसको सुन के उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। और तो अपना माइक बोलता है कि क्या तुम्हारे कार्ड पे भी यही लिखा है, जिसको सुन के अपनी एंजेलिया थोड़ा शॉक होती है और वो बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो अपना माइक बोलता है कि शायद हम लोगों को दोबारा से मिलना पड़ेगा। सो अभी तक अपने को ये पता चल चुका है कि ये क्रीपी वाला कार्ड सिर्फ 4 बंदों को मिला है।
अपने माइक, डेक्स्टर, एंजुलिया और इस लंबे चौड़े बंदे को। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि वो लंबा चौड़ा बंदा अपनी किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है और एक फोटो को निहार रहा होता है, जहाँ पे उस फोटो को देख के वो बोल रहा होता है कि तुमने मुझे इस फोटो को फेंकने के लिए कहा था क्योंकि इसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, बट मैं इसको फेंक नहीं पाया कभी भी। बट स्टिल वो इस बार इस फोटो को जला के अपनी सिगरेट जला के पीने लग जाता है। तभी वो हाथ पीछे से आता है और उसकी गुद्दी सेक देता है। बोल तो वो उसकी सिगरेट छुड़वा देता है और वो बंदा बोलता है कि जॉन तुम अभी भी सिगरेट पी रहे हो, हमारा मैच आने वाला है और अगर तुम्हें कोच ने देख लिया तो तुम्हारी भुस्सी बढ़ देगा। तभी वो अपना एल्फ्रेड देखता है कि अपना जॉन ने अपनी बंदी की फोटो जलाई है और उसको देख के वो और सिगरेट पीने लग जाता है और एक सिगरेट देता है अपने भाई को भी। तभी अपना एल्फ्रेड बोलता है कि तो तुम्हारा बंदी से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद अपना जॉन रोने लग जाता है और अपने जॉन की रोती हुई शक्ल देख के अपना एल्फ्रेड थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि अरे छोड़ भाई उस बंदी को, क्या नाम था उसका, केट, वो वैसे ही बहुत ज्यादा अगली थी। उतने अपना जॉन बोलता है केट मेरी 2 महीने पहले वाली बंदी का नाम था, अभी जिसने ब्रेकअप करा उसका नाम जेनी था। तभी अपना जॉन बता रहा होता है कि उसको उसकी बंदी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डम्ब है। जिसके बाद अपना एल्फ्रेड अपने जॉन को चेयर अप करने के लिए बोलता है कि तू किसी भी चीज में डम्ब हो बट तू हुक पंचेस बहुत अच्छे मार लेता है। और वो बोलता है कि तू फ्यूचर में होने वाला चैंपियन है, तो ये सब चीजें मत सोच यार। और वो दोनों ये बकचोदी कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है एल्फ्रेड तू चूतिया के बच्चे, मैंने तुझे यहाँ पे किस काम के लिए भेजा था और तू उसके बाद सिगरेट पीने लग गया। और वो उन दोनों के चूतर लाल कर देता है। फिर अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जा रहा होता है कि जॉन और एल्फ्रेड बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जॉन ने उसकी भुस्सी भर दी होती है। सो बेसिकली अपने जॉन एक फाइटर है, बोलते एक बॉक्सर है, जहां बाकी सारे बंदे उन दोनों को देख के शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि वो बंदे 40 राउंड से कंटिन्यूस फाइट करे जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं और फिर उठ के अपना जॉन चले जाते हैं नहाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि अरे आज तो मुझे उन लोगों से मिलना था। और वो फिर घड़ी में टाइम देखता है और उसे बेसिकली 6 बजे मिलना था अपने माइक के साथ, क्योंकि माइक ने उसे 6 बजे मिलने के लिए बुलाया था, सिर्फ उसे ही नहीं बाकी तीनों को भी। और उस कॉल में अपने माइक ने बताया होता है जॉन को कि हमारे अलावा किसी और को भी ये कार्ड मिला हुआ है। और जिसके बाद अपना जॉन जो है उस कार्ड को देख के बोल रहा होता है कि ये कार्ड सचमुच बहुत ज़्यादा क्रीपी है, इसको देख के कोई भी डर जाएगा। इतने में पीछे से आवाज़ आती है दैट्स हाउ यू पंच, जिसको सुन के अपना जॉन पूरी तरीके से डर जाता है। सो वहाँ पे चारों बंदे बैठे होते हैं, अपना माइक, डेक्स्टर, एंजेलिया और जॉन। जिसके बाद अपना माइक बोलता है सो हम वो चारों बंदे जिनकी मेमोरी गायब है उस दिन के बाद से। जिसके बाद एंजेलिया अपनी नोटबुक निकालती है और उसको देख के अपने माइक की फट जाती है क्योंकि वो वही नोटबुक होती है जिसके अंदर उसने उसका पोस्टमार्टम करा होता है। उसके बाद अपने एंजेलिया अपना पूरा शेड्यूल बताई थी कि उसने उस दिन क्या क्या करा और किस टाइम के बाद से उसकी मेमोरी नहीं है, जिसका तो बाकी लोगों से बताने के लिए बोलती है। उसके बाद अपने डेक्स्टर भी उसको अपने पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में बताया था कि कैसे उसने अपने एंजेलिया को कॉल करा, उसके बाद वो अपने माइक से मिला, उसके बाद माइक के साथ वो पीने गया और कैसे उसकी भसड़ होती है। और उसका सेम काम करता है अपना माइक, और माइक भी अपने पूरे दिन का शेड्यूल उन सबको बता देता है। तभी वो सब देखने लग जाता है अपने जॉन की तरफ और जॉन बोलता है कि ठीक है बताता हूँ भाई। तो जॉन उसको सिर्फ शॉर्ट स्टोरी बताता है कि वो शाम को पी रहा था और उनको इनकी बकवास सुननी पड़ी। जिसके बाद वो सब देखते हैं उससे पहले तुम क्या कर दे। और अपना जॉन थोड़ा शर्माने लग जाता है और उसके बाद अपना डेक्स्टर खड़ा होता है और वो बोलता है कि शायद मुझे तुम लोगों को ये चीज़ बहुत पहले बता देनी चाहिए थी अपने मैसेज के बारे में जो मैंने उनको सेंड करा था, और शायद ये मेरी ही गलती है। जिसको सुन के अपना माइक बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है कि ये सारे मैसेज मेरे मैसेज का रिप्लाई है जो मैंने इसी टाइम 1 महीने पहले भेजे थे, और ये सारे मैसेज मैंने भेजे थे एक एलियंस को। जिसके बाद वो उस कार्ड को उठा के दिखाता है और वो बोलता है कि ये ड्राइंग को ही देख लो तुम, इसमें ये एलियन है जो हाथ हिला रहा है मेरी तरफ देख के। जिस स्टोरी को सुन के उन तीनों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। अपना माइक बोलता है कि भैंस की बूझ मैं इतना एम्बैरेस क्यों हो रहा हूँ। और उसके बाद अपना जॉन बोलता है शायद ये सही बोल रहा है, और अपनी एंजेलिया का रिप्लाई होता है कि सही, इसमें सही क्या था गधे। फिर उसके बाद वो चारों बैठ के उस मैसेज को डिकोड करने लग जाते हैं जो उस कार्ड के पीछे लिखा हुआ था, वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। जिसके बाद अपना माइक बोलता है कि अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो शायद इस कार्ड का मतलब है कि वो हमारी फर्स्ट मेमोरी हमको याद करने के लिए बोल रहा है जो हमको याद हो लास्ट। तो उसके बाद अपना माइक बोलता है कि शायद ये कार्ड हमसे हमारी पहली मेमोरी के बारे में पूछ रहा होता है। और उसी बीच में अपना जॉन और डेक्स्टर अपना अलग ही बकचोदी में लगे हुए होते हैं, जिसको सुन के अपना माइक थोड़ा सा गुस्सा होता है। उतने में अपनी एंजेलिया बोलती है कि फर्स्ट मेमोरी। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है टाइम ट्रैक्स। मैं एक शो देखता था बहुत पहले जो बेसिकली एक एक्शन सीरीज थी और हर सैटरडे को रात 10 बजे आती थी, और ये मेरी पहली मेमोरी थी। जिसको सुन के वहां पे बाकी तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है मैं इस मेमोरी को इसलिए याद कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेमोरी कुछ ज्यादा ही क्लियर है एज कम्पेयर टू बाकी मेमोरीज से मेरी। तभी अपना जॉन बोलना शुरू करता है कि जब वो 5th क्लास में था तो उसका प्रिंसिपल हर किसी को एक मिल्क की बॉटल प्रोवाइड करता था जो उनको खत्म करनी होती थी लंच में, और हर लंच के एंड में वो उन सबके बैग्स
को चेक करता था। और एक बार ऐसा होता है कि एक लड़की होती है जो अपने मिल्क को पीती नहीं है और वो बैग में रख लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जो प्रिंसिपल है वो सबके बैग को दोबारा से चेक कर रहा है और बेसिकली उस लड़की ने वो मिल्क को बचाया होता है अपने फ्लावर्स के लिए। बट गर्मी की वजह से वो मिल्क जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए अपने जॉन ने उस बंदी को बचाने के लिए वो मिल्क पी लिया था और उसकी वजह से उसको डायरिया हो गया था, जिसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उसी दिन। और ये उसकी लाइफ की पहली और सबसे वर्स्ट मेमोरी भी थी। और उसके बाद अपनी एंजेलिया बोलना शुरू करती है जहाँ पे श्योंगसू ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और उसमें काफी सारे लोग मर जाते हैं। बट वो अपसेट इसलिए थी क्योंकि वो उस दिन अपना कार्टून नहीं देख पाई थी। बट बाद में जब उसने उस न्यूज के बारे में रिसर्च करा तब उसे पता चला था कि वो कितनी डिवास्टेटिंग न्यूज थी और कितने सारे लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और उसी के बाद अपना माइक बोलना शुरू करता है कि मुझे वो इंसिडेंट तो याद है बट मेरी पहली मेमोरी उससे भी पहले की है। और उसकी पहली मेमोरी होती है जिंगजोंग मर्डर केस के बारे में। और फिर वो बोलता है कि उस टाइम ईयर कौन सा था, तो एकदम से सब लोग बोलते हैं 1994। और तभी एंजेलिया और अपना माइक एक दूसरे को देख के बोलते हैं 1994। बेसिकली उन दोनों का ईयर सेम होता है। उसके बाद डेक्स्टर भी बोल रहा होता है कि वो जो शो जो वो देखता था टीवी पे वो भी पहली बार 1994 में ब्रॉडकास्ट हुआ था अपनी टीवी पे। और फिर अपना जॉन वो भी कैलकुलेट करना शुरू करता है कि उसकी पहली मेमोरी बोल तो जब वो 5th क्लास में था तो वो कौन सा ईयर था, और वो भी पहुंचता है 1994 पे। सो बेसिकली इन चारों की जो पहली मेमोरी थी वो 1994 की थी। जिस भी बंदे ने उस कार्ड को भेजा था इनके पास उसको पता था कि इन चारों की पहली मेमोरी कौन सी है। और उसके बाद अपना माइक उस माहौल को ठंडा करने के लिए बोलता है कि ये सिर्फ एक कार्ड है और इससे हमें कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद अपनी एंजेलिया बोलती है कि तुम जब 1994 में तो तुम 5th क्लास में थे, मतलब तुम 24 साल के हो, मैं भी 24 साल की हूँ। उसके बाद डेक्स्टर और माइक भी बोलते हैं कि हम दोनों भी 24 साल के हैं। तभी अपनी एंजेलिया भी बोलती है कि हम सबकी पहली मेमोरी तब की है जब हम 5th क्लास में थे, तो मतलब हम लोगों को सिर्फ अपने 5th क्लास तक का ही याद है। तभी वहाँ पे जो मेड होती है जो उनकी टेबल को साफ करने आई होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरी पहली मेमोरी तो मेरी किंडरगार्टन की है और अगर तुम लोगों की पहली मेमोरी तुम्हारी 5th क्लास की है तो मतलब तुम लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। जिसको बोल के वो हंसने लग जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वहाँ 4 बंदे बैठे बेसिकली जो उनकी गेस्ट होते हैं। उसके बाद वो सॉरी बोलने लग जाती है। बट उस मेड की बात को सुन के अपने डेक्स्टर बोलता है कि एंजेलिया हम शायद दूसरों से थोड़े से अलग है। जिसको सुन के वो जो मेड होती है वो एंजेलिया नाम सुन के थोड़ा सा रिएक्ट करती है। तभी अपना माइक थोड़ा सा दिमाग चलाने लग जाता है और वो बोलता है कि कोई भी न्यू मेमोरी जो तभी आती है जब तुम्हारी पुरानी मेमोरी डिसअपियर हो जाती है। और हम सबकी मेमोरी 1994 में आकर रुक जाती है। तो शायद कुछ तो उसको कुछ समझ में आता है। उतने में पीछे से आवाज आती है, हे क्या तुम्हारा नाम माइक है। बेसिकली वो जो मेड होती है वो अपने माइक को बुलाती है और वो बाकी चारों के भी नाम बताती है। बोल दो एंजेलिया, जॉन और अपना डेक्स्टर। और वो बताती है कि तुम चारों के लिए एक लेटर आया था इसी मॉर्निंग जो हमारे गेट पे टेप कर रखा था किसी ने। अब वो लेटर वो उनको देती है जिसको देख के वो चारों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो लोग 4 बजे यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये किसी को भी नहीं पता था। और फिर वो चारों लोग उस लेटर को खोलना शुरू करते हैं और वो जैसे उस लेटर को खोलते हैं उसमें से वही क्रीपी इमेज निकलती है। बट बेसिकली इस बार वो इमेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उस कार्ड पे भी एक मैसेज लिखा होता है, वेयर एवरीथिंग बिगेन 1994। बेसिकली उस बंदे को पता है जिसने भी इनको ये कार्ड भेजे हैं या फिर जो भी इनको ये कार्ड भेज रहा है कि इन सबकी मेमोरी 1994 में स्टार्ट होती है। और उसे ये भी पता था कि वो लोग इस होटल में आके आज मिलने वाले हैं और उसे ये भी पता था कि वो लोग आज डिकोड कर लेंगे कि इन सबकी मेमोरी 1994 से गायब है। और तभी उस कैफे के बाहर अपने को एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है और वो उसे बता रहा होता है कि हाँ वो चारों बंदे इसी कैफे के अंदर बैठे हुए हैं और मैंने उनके ऊपर नजर रखी है। तभी अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है कि अपना माइक और एंजेलिया उस कैफे से निकल आए हैं और वो दोनों अपने अपने काम पे जा रहे हैं। तभी अपना माइक एंजेलिया से पूछता है कि एंजेलिया क्या तुम अपने घर जा रही हो, तो एंजेलिया रिप्लाई करती है कि नहीं मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अपने ऑफिस जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तो तुम किससे जाने वाली हो अपने ऑफिस। वो बंदी बोलती है बस से। तो वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जितने में अपनी एंजेलिया बोलती है नहीं। तभी अपना माइक सोच रहा होता है कि यार मैं कितना बेस्ट तो ट्राई कर रहा हूँ अपना कि इससे मैं बातचीत कर लूँ, बट ये बंदी सुनने को तैयार ही नहीं। और मैं सिर्फ इसी की वजह से उस कैफे से जल्दी निकला ताकि मैं इसका थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। और बेसिकली अपने को दिखाया जाता है कि डेक्स्टर और जॉन वहीं पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं जहाँ पे अपना डेक्स्टर अपने जॉन को मना रहा होता है कि वो उसके क्लब को ज्वाइन कर ले। तभी अपने एंजेलिया जाने लग जाती है और अपना माइक उसके पीछे भी जा रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे क्या ऐसा बोलूं कि मैं इससे बात कर सकूं। तभी अपना माइक बोलता है कि एंजेलिया अबाउट द कार्ड, और अपनी एंजेलिया रुक जाती है। और अपना माइक बोलता है कि मुझे शुरू में तो लगा कि ये कोई जोक है बट मुझे हर एक कार्ड फैमिलियर लग रहा था, मतलब मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। और जो सेकंड कार्ड है वो बहुत ज्यादा क्रीपी था। और तभी अपना माइक उसको सेकंड कार्ड के बारे में बता रहा था जितने में अपनी एंजेलिया उसको रोक देती है कि रुक जाओ, मुझे भी पता है सब कुछ जो उस कार्ड में हुआ है और जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। और अपनी एंजेलिया बोलती है कि उस कार्ड को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा डर गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर मोमेंट मुझे ऊपर कोई नजर रखे हुए है और इसीलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम मेरे को कंपनी दे सकते हो चलते हो। जिसको सुन के अपना माइक थोड़ा शॉक होता है
क्योंकि भाई को फाइनली बंदी के साथ डेट मिल गई है। तभी अपनी एंजेलिया थोड़ी सी शर्मा रही होती है और वो बोल देती है कि नहीं देखो तुम भी सस्पेक्ट लग रहे हो, और वो चलना शुरू कर देती है शर्मा के। उसके बाद अपना माइक बंदा बोलता है अरे एंजेलिया रुको, बट फिर उसी वक्त अपने माइक की कोई टी शर्ट पकड़ लेता है। सो बेसिकली वो एक बच्ची होती है छोटी सी, और वो बच्ची अपने माइक को एक पोस्टर दिखाती है जो उसके भाई के मिसिंग पोस्टर होता है, और उसका तो बोलती है कि मेरा एक भाई था जो हमारे घर से भाग गया और मेरे पापा को खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और वो 24 साल का था, अगर तुम्हें पता चले। और उसने मैं अपना माइक उसको इग्नोर करके अपनी एंजेलिया की तरफ देखने लग जाता है कि एंजेलिया जाने लग गई है। फिर वो छोटी जो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर मैं चलती हूँ, और वो जाने लग जाती है। बट तभी अपने माइक को कुछ क्लिक होता है और वो अपनी एंजेलिया को बोलता है हे एंजेलिया। एंजेलिया बोलते नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ, तो बोलता है मैं जा भी नहीं रहा हूँ, और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और ये छोटी बच्ची अकेली है तो मैं इसको इसके घर तक छोड़ा था, और वो भाग जाता है वहां से। और वो छोटी सी लड़की चिल्ला रही होती है ओए तुम चाइल्ड मॉलेस्टर हो क्या, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा मत करो, मैं कॉप्स को कॉल कर दूंगी। जिसको देख के अपनी जो एंजेलिया होती है वो थोड़ा सा इंप्रेस होती है कि साला इसको सारी वही बंदियां पसंद आती है जो उसके ऊपर हेट करती है, बट उसको ये चीज़ कूल लगती है और वो एंड में बोलती भी है प्रीटी। और फिर अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है डेक्स्टर को, जिसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, और वो एक रेड कलर के रूम में बैठा होता है, और तभी उसकी तरफ एक परछाई आती हुई दिखाई देती है एक कैमरा लेकर जो उसको हंसने के लिए बोल रही होती है। और फिर अपने को दिखाया जाता है डेक्स्टर जिसको फांसी लग रखी है और उसके दोनों हाथ टूट रखे हैं, और वो बंदा डेक्स्टर की फोटो खींचता है, और वो फोटो ठीक वैसी ही होती है जैसे अपने को पहले कार्ड के अंदर वो पिक्चर देखने को मिली थी क्रीपी वाली। सो गाइस इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ तुम लोग के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा बंदा है जो उनको वो कार्ड्स भेज रहा है, और आखिर अपने डेक्स्टर को हुआ क्या, वो जिंदा है भी या फिर वो मर गया। सो गाइस इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, और ट्रस्ट मी इस वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वो तुमको हिला के रख देगा। और इसके फर्स्ट पार्ट से लेकर एंड पार्ट तक सारे पार्ट देखते हुए तुम लोग भी डिकोड करने की कोशिश करो कि आखिरकार कल्पिट है कौन। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए sayonara।